I am going to teach you class 4 English lesson number 4 बीरबल hits back। बीरबल वापसी चोट देता है। चोट देता है मतलब उत्तर देता है करारा। कैसे हम पढ़ाएंगे। बीरबल वाज ए हिंदू ब्राह्मण एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर। बीरबल कौन था? हिंदू ब्राह्मण था और सलाहकार था किसका? महाराजा अकबर का, जो कि एक मुगल सम्राट था और उसके दरबार में बीरबल सलाहकार के रूप में नियुक्त था। ही मोस्टली नोन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द folk tales which focus on his wit। वो अधिकांशतया प्रसिद्ध है, नोन माने प्रसिद्ध है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी folk tales मतलब गांव में प्रचलित कहानियां, folk tales जनता में प्रचलित कहानियां जिनका फोकस उसकी बुद्धि पर है। नहीं, वो कहानियां बुद्धि से भरी हुई हैं। यहाँ पर एक कहानी है। अकबर वाज ग्रेट मुगल एम्परर। अकबर एक महान मुगल शासक था। ही वाज द सन ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं। वह मुगल सम्राट हुमायूं का बेटा था। ही वाज बेरली 13। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की ही थी। When he became the emperor, तभी वह सम्राट बन गया। बालक था 13 वर्ष का, तभी सम्राट बन गया। There were 9 jewels, नवरत्न in अकबराज कोर्ट। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न माने 9 बहुत इम्पोर्टेंट बुद्धिमान आदमी, उनको कहते थे 9 रत्न, 9 ज्वेल्स। बीरबल वाज दी वाइजेस्ट अमंग देम। और उन 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल था। 9 बुद्धिमान लोग थे, उसमें सबसे बुद्धिमान बीरबल था। ही वाज अकबराज फेवरेट। वो अकबर का बहुत प्रिय था। वी मस्ट गेट रीड ऑफ बीरबल, ए विक्ड मिनिस्टर सेड टू हिज फ्रेंड वन डे। एक दुष्ट मंत्री ने एक दिन अपने मित्र से कहा, सुनो, हमें बीरबल से छुटकारा पाना चाहिए। ही ऑलवेज कम्स इन आवर वे। वो हमेशा हमारे रास्ते में टांग लगाता है, यानी हमारे रास्ते में बाधा पहुंचाता है। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लॉट टू किल बीरबल। आओ एक योजना पर विचार करें, थिंक करें, सोचें कि कैसे बीरबल को मार डालें, बीरबल को मारने की योजना बनाएं। सेड द विक्ड मिनिस्टर। दुष्ट मंत्री ने कहा। दे मेड ए प्लान टू किल बीरबल। उन्होंने बीरबल को मारने की एक योजना बनाई। दे वेंट टू रॉयल बार्बर एंड सेड। वे शाही नाई के पास गए जो राज दरबार में लोगों की के बाल बनाता था, और उससे बोले, इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर तुम धनी बनना चाहते हो, वी हैव ए प्लान, तो हमारे पास एक योजना है। द नेक्स्ट टाइम, अगले समय, व्हेन यू गो टू कट द किंग्स हेयर, जब तुम राजा के बाल काटने जाओगे, टेल हिम, उन्हें बता देना, दैट यू हैड ए ड्रीम, कि तुमने एक स्वप्न देखा था। दैट यू सा, और उस स्वप्न में तुमने देखा, द किंग्स फादर एंड ग्रैंडफादर इन द हेवन, कि राजा के फादर पिताजी और बाबा ग्रैंडफादर स्वर्ग में हैं। ये बात स्वप्न में देखी। दैट दे लुक्ड वेरी सैड, कि वे बहुत दुखी थे। एंड वांटेड बीरबल्स कंपनी इन हेवन फॉर 6 months, और वो 6 महीनों के लिए बीरबल की संगत चाहते थे। द किंग विल सर्टेनली किल बीरबल एंड सेंड हिम टू हेवन।
तब राजा निश्चित रूप से, सर्टेनली मैंने निश्चित रूप से मार डालेगा बीरबल को, मार डालेगा बीरबल को, एंड सेंड हिम टू हेवन, और उसे स्वर्ग भेज देगा। देन वी विल गिव यू 5000 गोल्ड कॉइन्स, फिर उसके बाद हम तुम्हें 5000 सोने के सिक्के देंगे इस काम के लिए, हम तुम्हें 5000 सोने के सिक्के देंगे। द रॉयल बार्बर एग्रीड, शाही नाई तैयार हो गया कि हम कहेंगे। ऑन हिज नेक्स्ट विजिट, जब अगली बार वो राजा के पास गया, द बार्बर टोल्ड अकबर, उस नाई ने अकबर को बता दिया, व्हाट दी बिग मिनिस्टर हैड आस्क्ड हिम टू टेल, जो उस दुष्ट मंत्री ने उसे बताने को कहा था वही बता दिया कि बीरबल वाज समन्ड टू द कोर्ट, बीरबल को कोर्ट में बुलाया गया। अकबर सेठ, अकबर बोला, डियर बीरबल, प्रिय बीरबल, माई फादर एंड ग्रैंडफादर आर वेरी सैड इन हेवन, मेरे पिताजी और मेरे बाबाजी स्वर्ग में बहुत दुखी है। दे वांटेड योर कंपनी देयर फॉर 6 months, वे वहां 6 महीनों के लिए तुम्हारे साथ में रहना चाहते। माई लॉर्ड, हाउ कैन यू से दिस, आस्क्ड बीरबल, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं, बीरबल ने पूछा। माई बार्बर हैड ए ड्रीम, मेरे नाई ने एक सपना देखा था। सेठ अकबर, अकबर ने कहा। बीरबल वाज क्विक टू अंडरस्टैंड द प्लान, क्विक माने तुरंत, बीरबल तुरंत योजना को समझ गया। बट ही सेड, लेकिन वो बोला, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई एम रेडी टू गो टू हेवन फॉर 6 months, मैं 6 महीनों के लिए स्वर्ग जाने को तैयार हूं। बीरबल सेक्रेटली कंस्ट्रक्टेड एन अंडरग्राउंड ट्यूनल इन द कंपाउंड ऑफ हिज हाउस, बीरबल ने चुपचाप कंस्ट्रक्ट माने बनाई, एक अंडरग्राउंड माने जमीन के अंदर, ट्यूनल माने सुरंग, बीरबल ने चुपचाप जमीन के अंदर अंदर एक सुरंग बनाई। इन द कंपाउंड ऑफ हिज हाउस, जो उसके मकान में अहाता था आगे, उसमें नीचे उसने सुरंग बनाई बहुत दूर तक। ही गॉट ए बिग हीप ऑफ फायर, उसने बहुत बड़ा आग का फायरवुड मतलब ईंधन, फायरवुड, उसने बहुत ज्यादा लकड़ी इकट्ठा कर दी। एंड पुट इट एट द माउथ ऑफ ट्यूनल, और उसे ट्यूनल के मुंह पे रख दिया। ही इंटर्ड द हीप इन द प्रेजेंस ऑफ अकबर, वह अकबर की मौजूदगी में उस ढेर में, लकड़ी के ढेर में घुस गया। एंड अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर भी वहां मौजूद रहे। द बार्बर जॉयफुली सेट फायर टू द हीप ऑफ वुड, उस नाई ने बड़ी खुशी खुशी से उस लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। बीरबल्स enemies were happy to think that बीरबल was no more, बीरबल के जो शत्रु थे, enemies माने शत्रु, खुश हो गए कि अब बीरबल नहीं रहा। बीरबल escaped through the tunnel, लेकिन बीरबल सुरंग के अंदर से घुस गया और बचकर भाग गया। एंड पास्ट 6 months इन एग्जाइल, और 6 महीने तक एग्जाइल माने जंगल में, वनवास में, जंगल में बिताए। आफ्टर 6 months, 6 महीनों के बाद, ही केम टू द कोर्ट, वह दरबार में आया तो उसके लॉन्ग हेयर, बाल बहुत लंबे थे, एंड बियर्ड, और दाढ़ी भी बहुत लंबी थी। वेलकम बैक माई डियर, अकबर सेड इन ग्रेट जॉय। वेलकम माई डियर, वापस आने पर बैक, मेरे प्रिय, आपका स्वागत है। अकबर सेड इन ग्रेट जॉय, अकबर ने बड़ी खुशी से कहा। हाउ वेयर माई फादर एंड ग्रैंडफादर इन हेवन, स्वर्ग में मेरे पिताजी और मेरे बाबाजी कैसे थे। वाई डू यू हैव लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड्स, और तुम्हारे इतने लंबे लंबे बाल और इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों है। माई लॉर्ड, योर फादर एंड ग्रैंडफादर आर हैप्पी देयर,
आपके पिताजी और आपके बाबा वहां खुश थे, बट दे टू हैव लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, लेकिन उनके भी लंबे लंबे बाल हैं और लंबी लंबी दाढ़ी है। दैट इज व्हाई दे आर सैड, इसीलिए वे दुखी हैं। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, लंबे बाल और दाढ़ी, भाई क्यों है? अकबर ने कहा। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे राज, बिकॉज देयर इज नो बार्बर इन हेवन टू सर्व देम, क्योंकि वो इसलिए है कि माय लॉर्ड की स्वर्ग में, इन हेवन स्वर्ग में उनकी सर्व करने, उनके बाल काटने के लिए कोई नाई नहीं है। दे वांट यू टू सेंड द रॉयल बार्बर देयर, वे चाहते हैं कि तुम वहां पर शाही नाई को भेजो। आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। नाउ इट वाज द बार्बर्स टर्न टू गो टू हेवन, अब स्वर्ग जाने के लिए बार्बर नाई की बारी थी। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया। ही टोल्ड द होल प्लॉट ऑफ विक्ड मिनिस्टर टू द किंग, उसने राजा से उस दुष्ट मंत्री की सारी योजना सच सच बता दी। द मिनिस्टर एंड द बार्बर वेयर एट वंस अरेस्टेड, तुरंत ही मिनिस्टर को और उस नाई को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, एंड पुट इनटू द जेल, और उन दोनों को जेल में डाल दिया गया।